यदि धनानंद ने अमात्य राक्षस को यहाँ भेजा है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन होगा। अवश्य ही अमात्य राक्षस धनानंद का कोई विशेष समाचार लेकर आया होगा जो हमारे लिए कठिनाइयां और समस्याएं और बढ़ा देगा, हमारे मार्ग को और दुर्गम कर देगा। इस सब से बचने का केवल एक ही मार्ग है, तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र वो प्रवेश चिन्ह प्राप्त करना होगा और उसे प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है, मार्तंड। आप चिंता न करें आचार्य, मैं हमारी अब तक की जीत को हार में नहीं बदलने दूंगा। मैं धनानंद की किसी भी योजना को हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनने दूंगा। सम्राट, असाका को अपने अधीन करना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हुआ है। हमारे राजकोष स्वर्ण और बहुमूल्य वस्तुओं से भर चुके हैं और साथ ही असाका के नए नरेश जुंगी देव ने 2 गुना कर देकर आपको धन्यवाद किया है कि आपने उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया है। जुंगी देव से कहो कि उसे 2 गुना कर देना होगा। सम्राट, वही तो मैंने कहा आपसे कि दुगना कर आ चुका है। उत्तम। सम्राट, आप यहाँ उपस्थित अवश्य हैं, किंतु कुछ है जो आपका ध्यान भटका रहा है। आपके घाव में होने वाली पीड़ा तो नहीं? तुम्हें औषधि लगा? नहीं दाई मां, मेरा ध्यान इस पीड़ा ने नहीं, इस पीड़ा को देने वाले ने भंग किया। मैं नहीं चाहता मेरा ये घाव भरे, क्योंकि यदि ये घाव भर गया तो मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मेरी पीड़ा यदि समाप्त हो गई तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, और यदि मुझे क्रोध नहीं आएगा तो मैं प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। इसलिए दाई मां, मैं नहीं चाहता कि मेरा घाव भरे, ताकि ये प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत ना हो। ये तब तक धधकती रहे जब तक मैं उस चंद्रगुप्त को मार ना दूं। भद्रसाल, शीघ्र ही संदेश पहुंचाने का प्रबंध करो। मुझे एक नहीं 2 संदेश भेजने, एक दाहक और निशुंभा के लिए और दूसरा मेरे प्रिय मित्र जगत जला को। जी सम्राट। उस दास से दूर रहना मार्तंड। मुझे प्रतीत होता है उसकी संगति तुम्हारे लिए उचित नहीं है। नगर प्रमुख, अमात्य राक्षस भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं। अरे मार्तंड, हमें तो तुम्हारी अभूतपूर्व विजय पर तुम्हें बधाई देने का अवसर ही नहीं मिला। आओ ना हमारे साथ, बधाई देनी है तुमको। चलो चलो, अरे चलो मार्तंड, आओ। चलो चलो। प्रतीत होता है कि तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारे पैरों में आ गई थी, तभी तो तुम इतना तीव्र दौड़े, हम सभी से तीव्र। किंतु शेष शरीर तो अभी भी दुर्बल है। देखो 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 देखो, हमारे समक्ष ये दुर्बल शरीर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। देखो देखो, तुम लोगों को परेशान मत करो, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, अन्यथा मैं मेरे पिताश्री को बुला लूंगा। वो छोड़ेंगे नहीं तुम सबको। ये गीदड़ भपके किसी और को देना मार्तंड, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तुमने अपने पिताश्री से हमारी शिकायत की तो दंड हमें नहीं मिलेगा, बल्कि दंड के भागी होगे तुम।
वे तुम्हारी इस दुर्बलता के लिए तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। जाओ मार्तंड, जाओ, करो अपने पिताश्री से हमारी शिकायत। जाओ, खड़े क्यों? जाओ। तुम तो धावक हो ना, तो भागो, देखते हैं तुम्हारे पांव में कितनी गति है। क्या हुआ? भागो, खड़े क्यों? भागो, भागो। कौन हो तुम? पहचाना नहीं इसे? यही तो था प्रतियोगिता में मार्तंड का दास। सुन कीड़े, तुम जैसे दास से बात करना हमारे सम्मान की हानि है। चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल, और कदाचित तुम जैसों से लड़ना मेरे स्वामी के सम्मान की हानि। और तभी तो वो तुम सब पर हाथ नहीं उठा रहे और अड़िग खड़े तुम सबके सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जैसों के लिए उनका ये दास ही पर्याप्त है। पहले इस कीड़े को देखते हैं, फिर इस कायर को सबक सिखाएंगे। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है चंद्रगुप्त। कौन हो तुम? मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसा शूरवीर नहीं देखा। तुम अद्भुत हो। तुम्हारे हाथ कितने तीव्रता से चलते हैं। तुमने एक बारी में सबको धराशायी कर दिया। कैसे? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता स्वामी, आप सुरक्षित हैं, मेरे लिए यही संतुष्ट है। वैसे आपने अपने पिता से मुझे नियुक्त करने की बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे से एक तुच्छ से दास के प्रयास किए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे भवन लौटना होगा। तुमसे पुनः मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्षमा करें अमात्य, किसी व्यक्तिगत उलझन में उलझा हुआ था। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूं। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? सम्राट धनानंद का घोषणा पत्र लाया हूं तुम्हारे लिए, पढ़ लीजिए। मैं मगधपति धनानंद ये आदेश देता हूं, जिस क्षण से तुम ये घोषणा पत्र पढ़ो, उसी क्षण से तुम्हारे प्रांत में कोई नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।
इस आदेश के पीछे कारण है कुछ देशद्रोही जो घात लगाए बैठे हैं। ऐसे शत्रु जिन्हें सम्राट से बचने के लिए शरण की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में वो मगध के किसी भी भाग में भेष बदलकर छिपने का प्रयास कर सकते हैं। अमात्य, क्या कोई व्यक्ति है जिसके लिए हम विशेष रूप से सावधान रहें? है। आपने बुलाया पिताश्री? इससे मिलिए अमात्य, मेरा पुत्र मार्तंड। प्रणाम अमात्य। आपसे मिलना मेरे सौभाग्य की बात है। तुमसे मिलकर भी प्रसन्नता हुई। सुना है तुमने कोई प्रतियोगिता जीती है, अभिनंदन। धन्यवाद। वो मेरा दास। इस समय हम एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, तुम जाओ यहां से। अमात्य, आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे थे। वही सम्राट का दास चंद्रगुप्त, जिसने मगध के विरुद्ध विद्रोह करने का दुस्साहस किया। वो है तो केवल 16-17 वर्षों का, परंतु लोगों को छलने में निपुण है, और इसी की ढाल बनाकर वो कुटिल चाणक्य और अपने अन्य क्षत्रिय साथियों को मगध में छुपाने का प्रयास कर रहा है। सम्राट धनानंद का आदेश है कि उसे किसी भी स्थिति में शीघ्र ढूंढ लिया जाए। धनानंद के संदेश ने अवश्य ही मेरे प्रति जगज्जला के हृदय में संदेह जागृत कर दिया होगा। कहीं हम सब पकड़े ना जाए।